हेलो एंड वेलकम गाइस। यहाँ पर सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट 2021 से रिलेटेड 3 काफ़ी ज़्यादा बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और इनमें से जो थर्ड वाला अपडेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को ये तीनों के तीनों अपडेट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट ये है कि सीबीएसई ने जैसा कि पहले अनाउंसमेंट की थी कि सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट 20 जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है कि सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट डिले होगा या टाइम पर आएगा। उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर अभी जानकारी ऑफिशियली तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से एक दो ऐसे ही न्यूज़ निकल कर आ रहे थे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई को नहीं निकल पाया, वरना हो सकता था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक आ जाता। और जो सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है वो ये है कि सीबीएसई के जो कुछ स्कूल्स हैं उन्होंने अभी तक यहाँ पर सीबीएसई के पोर्टल पे अपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट ही अपलोड नहीं किया है, और जब तक ये रिज़ल्ट वहाँ पर अपलोड नहीं हो जाता है तब तक सीबीएसई अपना 10th क्लास का रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता है। और सीबीएसई ने इस अपडेट में ये भी बताया कि सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट इस पूरे हफ्ते डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि जिन स्कूलों ने अभी तक सीबीएसई के पोर्टल पर अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं उन्हें 17 जुलाई तक ये टाइम दिया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना जो रिज़ल्ट है वो सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर दें। तो यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो दूसरा अपडेट आ रहा है वो ये है कि सीबीएसई के बोर्ड कंट्रोलर ने ये कहा है कि सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट 20 जुलाई तक अपलोड कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है अपनी वेबसाइट्स पर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 100% कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की है। उन्होंने सिर्फ एक संभावना जताई है कि सीबीएसई 20 जुलाई तक क्लास 10 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकता है। और यहाँ पर सीबीएसई पूरी कोशिश तो कर रहा है कि सीबीएसई क्लास 10 का रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो जाए, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ अड़चनें आती ही जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट में ही बताया कि आपका रिज़ल्ट हो सकता है कि इस हफ्ते आ जाता या फिर 15 जुलाई को ही आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि स्कूल्स ने सीबीएसई क्लास 10th के सीबीएसई पोर्टल पर अभी तक अपने स्कूल का रिज़ल्ट ही नहीं डाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है कि सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट 20 जुलाई के काफ़ी दिनों बाद आए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीएसई के रिज़ल्ट नीति को लेकर एक याचिका दायर कर दी गई है। और अगर यहाँ पर कुछ भी सुनवाई होती है तो सीबीएसई को अपना जो रिज़ल्ट है वो और आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसकी डेट को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर इससे रिलेटेड एक केस चलने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है आपका रिज़ल्ट मिलने में। और ये जो याचिका किस चीज़ के लिए दायर की गई है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो कुछ स्कूल्स हैं सीबीएसई के, वहाँ पर स्कूल्स के पास कोई डेटा ही नहीं है उनके स्टूडेंट से रिलेटेड। ना तो उनके पिछले साल का डेटा है और ना ही इस साल का कोई भी डेटा है कि उनके कितने मार्क्स आए। ना तो उन बच्चों के कोई प्री बोर्ड हुए हैं, ना ही यूनिट टेस्ट हुए हैं और ना ही ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर सीबीएसई ने ये कहा है कि उस जिस ज़िले में वो स्कूल पढ़ता है उस ज़िले में जितने भी स्कूल्स हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा और फिर वही एवरेज मार्क्स सभी बच्चों को दे दिए जाएंगे उस स्कूल में जिन बच्चों का वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जो कि मुझे भी काफ़ी सही नहीं लगा है। क्योंकि अगर हम किसी भी ज़िले का एवरेज निकाल के सही बच्चों को वही मार्क्स दे दें एक स्कूल के, क्योंकि उनकी कोई भी डेटा वो स्कूल के पास नहीं है, तो ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ये थोड़ा बहुत मुझे भी गलत लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर इसमें यहाँ पर सीबीएसई की जो लेकर ये याचिका दायर की गई है इसमें कुछ भी सुनवाई होती है तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा डिले हो जाए। तो यहाँ पर सीबीएसई का थर्ड अपडेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप सभी के मार्क्स से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर सीबीएसई ने ऐसा कहा है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि 8 से 10 मार्क्स उन स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिए हैं, जिससे कि उनका रिज़ल्ट और उनके स्कूल का रिज़ल्ट बेहतर हो सके। और यहाँ पर सीबीएसई ने ऐसा क्लियरली मेंशन कर दिया है जिन स्कूल्स ने ऐसा किया है उन्हें अपने मार्क्स को दोबारा से चेक करना होगा और दोबारा से सही करके उन्हें सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी यहाँ पर सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट आएगा। और मुझे यहाँ पर एक बात का दुख हो रहा है कि आप सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ना कि प्री बोर्ड्स और यूनिट टेस्ट की। क्योंकि हर बच्चा अपने बोर्ड की तैयारी करता है जब उसे पता होता है कि उसका मेन एम क्या है, वो बोर्ड है, तो हमेशा वो बोर्ड की ही तैयारी करता है, वो यूनिट टेस्ट प्री बोर्ड वगैरह की उतनी तैयारी नहीं करता है।
और जब भी ऐसा होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मुझे पता है कि आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बोर्ड में लाने का जो प्लान होगा, जो गोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन उसके प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स आए होंगे, जिसकी वजह से उसका जो बोर्ड का रिज़ल्ट है वो भी थोड़ा कम आएगा, उनके जो नंबर हैं वो भी थोड़े कम आएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। भले ही सीबीएसई ने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निकाला है, यहाँ पर सीबीएसई के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे सभी बच्चे सेटिस्फाई हो जाएं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये यहाँ पर आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।